हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्पोकन इंग्लिश ऑनलाइन। तो आज की क्लास में हम यूज़ ऑफ प्रीपोजिशन के अंदर यूज़ ऑफ इनटू और यूज़ ऑफ ऑन को पढ़ेंगे। इसके पहले की क्लास में हमने प्रीपोजिशन को डिटेल में एग्जांपल के साथ समझा और इन और एट के यूज़ को समझा। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं यूज़ ऑफ इनटू से। देखें, यूज़ ऑफ इनटू। इनटू का प्रयोग किसी चीज़ के भीतर की ओर गति मतलब मोशन इनसाइड एनीथिंग के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल देखें, द फ्रॉग फेल इनटू द वेल। मेंढक कुएं में गिर गया। ही जम्प्ड इनटू द रिवर। वह नदी में कूद गया। द रॉबर्स ब्रोक इनटू माई हाउस। लुटेरे मेरे घर में घुस गए। तब देखिए, भीतर की ओर मतलब कि कुएं की ओर, नदी के अंदर और घर के अंदर की बात को हमने इनटू से व्यक्त किया है। ठीक है, नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट। इनटू का प्रयोग एक माध्यम से दूसरे माध्यम या एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन के भाव को अभिव्यक्त करता है। एग्जाम्पल के साथ समझें। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, अंग्रेजी में अनुवादित करो। मिल्क टर्न्स इनटू कर्ड, दूध दही में बदल जाता है। वाटर टर्न्स इनटू आइस, पानी बर्फ़ में बदल जाता है। तो यहाँ पर देखिए, एक भाषा से दूसरी भाषा मतलब इंग्लिश में, मिल्क से दही में और पानी से बर्फ़ में परिवर्तन को हम इनटू से व्यक्त कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखें थर्ड पॉइंट। इनटू का प्रयोग का, की, के अर्थ में भी होता है। एग्जाम्पल देखें, द पुलिस इंस्पेक्टर इंक्वायर्ड इनटू द केस। यहाँ पर इनटू का यूज़ काकी के अर्थ में हुआ, जैसे इंस्पेक्टर ने मुकदमे की जांच की, तो इनटू को हमने की से बताया है। नेक्स्ट है दैट ओल्ड मैन हैज़ इंसाइट इनटू मैन्स कैरेक्टर। बूढ़े व्यक्ति को मनुष्य के चरित्र का ज्ञान है, तो इनटू को हमने का से बताया है। नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट। इनटू का प्रयोग वर्ब्स के बाद साथ होने पर उनका अर्थ परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, हम किसी वर्ब के साथ इनटू लगाते हैं तो उसका अर्थ कैसे बदलता है। एग्जाम्पल से देखें, ब्रीक इनटू। ब्रीक मतलब तोड़ना, लेकिन यहाँ पर अर्थ क्या हुआ, ज़बरदस्ती प्रवेश करना, तो अर्थ बदल गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ईट इनटू, नष्ट करना। लुक इनटू, जांच करना। टर्न इनटू, अनुवाद करना या बदलना। डू इनटू मतलब अनुवाद करना। लेट इनटू मतलब अनुमति देना। सी इनटू मतलब विचार करना। ठीक है, इस प्रकार से इनटू लगाकर, वर्ड्स के साथ इनटू लगाकर हम अर्थ को बदल सकते हैं। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ ऑन। फर्स्ट पॉइंट है इसमें, ऑन का प्रयोग स्थान स्पर्श के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए पर के अर्थ में होता है। एग्जाम्पल देखें कैसे, देयर आर टू बुक्स ऑन द टेबल। मतलब कि टेबल पर दो बुक रखी हैं, मतलब वो स्पर्श ही रख करके रखे होंगे ना, तो पर के अर्थ में हमने यहाँ पर ऑन का यूज़ किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, ही वॉज कैरिंग ए सूटकेस ऑन हिज हेड। वह सिर पर सूटकेस लेकर जा रहा था। मतलब कि ऑन और पर, मतलब पर के लिए हमने ऑन का यूज़ किया है। नेक्स्ट है द हेडमास्टर सिटिंग ऑन अ व्हीलचेयर। हेडमास्टर व्हीलचेयर पर बैठे हैं, तो यहाँ पर ऑन का यूज़ पर के अर्थ में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखें सेकंड पॉइंट। ऑन का प्रयोग को या पर के अर्थ में समय सूचक शब्दों के पहले होता है, जिसमें निश्चितता के भाव का भी बोध होता है। एग्जाम्पल देखें कैसे, ऑन मंडे। अब मंडे एक दिन फिक्स है, वो निश्चित है। ठीक है, लेकिन मंडे के समय की बात कर रहे हैं कि मंडे को। नेक्स्ट है ऑन द सेम नाइट। ऑन द मॉर्निंग ऑफ द इवेंट। ऑन द इवनिंग ऑफ द 1 जनवरी। ठीक है, नेक्स्ट देखें थर्ड पॉइंट। ऑन का प्रयोग एन द प्लस बस, ट्रेन, एरोप्लेन और शिप के पहले होता है। एग्जाम्पल देखा कैसे,
ही वॉज ऑन अ बस, आई वॉज ऑन अ ट्रेन, आई वॉज ऑन अ एरोप्लेन, ही वॉज ऑन अ शिप। तो यहाँ पर देखिए बस, ट्रेन, एरोप्लेन और शिप, इनके आगे हमने ऑन का यूज़ किया है। नेक्स्ट देखें फोर्थ पॉइंट, ऑन का प्रयोग ए एन प्लस बाइसिकल, स्कूटर व मोटरसाइकिल के साथ भी होता है। एग्जाम्पल देखा कैसे, ही वॉज ऑन अ बाइसिकल, सी वॉज ऑन अ स्कूटर, दे वॉज ऑन अ मोटरसाइकिल। वह साइकिल पर था, वह स्कूटर पर थी, वे मोटरसाइकिल पर थे। तो यहाँ पर देखिए बाइसिकल, स्कूटर और मोटरसाइकिल के पहले हमने ऑन का यूज़ किया है। नेक्स्ट देखें फिफ्थ पॉइंट, ऑन का प्रयोग पॉजिटिव एडजेक्टिव प्लस बाइसिकल, स्कूटर और मोटरसाइकिल के पहले भी होता है। अब पॉजिटिव एडजेक्टिव आपको पता होंगे, जैसे हिज, देयर, हर, इस टाइप के। एग्जाम्पल समझें, ही गोज़ टू स्कूल ऑन हिज बाइसिकल। हिज बाइसिकल के पहले भी हमने ऑन का यूज़ किया है, वह अपनी साइकिल पर स्कूल जाता है। नेक्स्ट है सी गोज़ टू कॉलेज ऑन हिज स्कूटर, वह अपने स्कूटर पर कॉलेज जाती है। नेक्स्ट है दे वेंट टू यूनिवर्सिटी ऑन देयर मोटरसाइकिल, वे अपनी मोटरसाइकिल पर विश्वविद्यालय गए। तो यहाँ पर हिज और देयर, इस टाइप से क्या है जी, पॉजिटिव एडजेक्टिव के पहले हमने ऑन का यूज़ किया है। नेक्स्ट देखें सिक्स पॉइंट, ऑन का प्रयोग फुट, हॉर्स बैक, अ हॉर्स, अ कैमल्स बैक, एन एलिफेंट्स बैक, अ बफेलो, अ बफेलोज बैक के पहले भी होता है। एग्जाम्पल देखें, ही वॉक्स ऑन फुट, वह पैदल चलता है। तो फुट के पहले हमने ऑन का यूज़ किया है। ही वॉज राइडिंग ऑन अ हॉर्स, वह घोड़े पर सवार था। तो यहाँ पर इस टाइप के देखिए दो एग्जाम्पल लिए हमने, फुट और अ हॉर्स। इसी टाइप से हर किसी के एग्जाम्पल बनते हैं और जो हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखें सेवेंथ पॉइंट, ऑन का प्रयोग की ओर के अर्थ में दिशा या डायरेक्शन का बोध कराने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल से समझे कैसे, द रॉबर्ट्स ड्रू अ डैगर ऑन हिम, डाकू ने उस पर एक खंजर चलाया। डैगर मतलब खंजर। नेक्स्ट देखें एट्थ पॉइंट, ऑन का प्रयोग निम्नलिखित शब्दों के पहले होता है। देखें कौन कौन शब्द हैं, ऑन अ टेलीविज़न, ऑन अ कोल्ड डे, ऑन द रेडियो, ऑन द फोन, ऑन द टेलीफोन, ऑन स्ट्राइक, ऑन लीव, ऑन फायर, ऑन डाइट, ऑन हॉलीडे, ऑन बिजनेस, ऑन अ टूर, ऑन अ ट्रिप, ऑन द होल सेल, ऑन द वेल, ऑन अ जर्नी, ऑन द कमिटी, ऑन डिमांड, ऑन 15 मार्च, ऑन गार्ड, ऑन ड्यूटी, ऑन पिच 15। इस टाइप के शब्दों के पहले भी ऑन का यूज़ पर या के या मैं के अर्थ में यूज़ होते हैं। नेक्स्ट है नाइन्थ पॉइंट, ऑन का प्रयोग के विषय या संबंध के अर्थ में होता है। एग्जाम्पल देखें कैसे होता है, दिस इज़ अ बुक ऑन इंग्लिश ग्रामर, यह अंग्रेजी व्याकरण पर एक किताब है, यह अंग्रेजी व्याकरण की एक किताब है। तो सब्जेक्ट की बात हो रही है, इंग्लिश ग्रामर के सब्जेक्ट में किताब है। ठीक है। नेक्स्ट है दिस बुक इज़ ऑन फूलन देवी, यह किताब फूलन देवी पर है। तो यहाँ पर के विषय में, फूलन देवी के विषय पर है, दोनों सही है। नेक्स्ट है टेंथ पॉइंट, ऑन का प्रयोग आधिकारिक रूप से सदस्य होने के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल देखें कैसे, ही इज़ ऑन द स्टाफ ऑफ BPSC, वह BPSC के कर्मचारियों में है। तो ऑन का यूज़ में मतलब कि आधिकारिक रूप से एक सदस्य को बता रहा है। नेक्स्ट देखें, सी इज़ ऑन द कमिटी, वह समिति में है। तो यहाँ पर सदस्यता को बता रहा है कि वो एक कमेटी में सदस्य है या समिति में सदस्य है। नेक्स्ट है 11th पॉइंट, ऑन का प्रयोग कुछ
फ्रेजेस में भी होता है। अब देखिए फ्रेजेस क्या होते हैं, जो दो या दो से अधिक वर्डों से मिलकर बनते हैं फ्रेजेस कहलाते हैं, जो हम आगे की क्लासों में देखेंगे कि कैसे। चलें अभी एग्जांपल देखें। ऑन द फर्स्ट फ्लोर, ऑन द बैक ऑफ पेपर, ऑन द फ्रंट ऑफ अ लेटर, ऑन द राइट, ऑन द लेफ्ट, ऑन अ लिस्ट, ऑन अ फॉर्म। ये सभी 3 वर्ड एक साथ मिलकर एक फ्रेज़ बना रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम ऑन का यूज़ करते हैं। तो आज हमने सीखे ऑन और इनटू का यूज़ डिटेल में एग्जाम्पल के साथ। ऐसे ही प्रीपोजिशन में हम आगे और भी कुछ पढ़ेंगे, जैसे बिटवीन, अमोंग, टू, टी डबल ओ वाला टू, ऑफ, ओ डबल एफ। इस टाइप से हम बहुत सी चीज़ें देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बने रहिए चैनल पे। थैंक यू।